मैंने ये देखा कि मेडिकल कॉलेज के सामने स्टेडियम की जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर जो पास में जो फुटपाथ बना हुआ है वहाँ पर लोग संपन्न परिवारों के लोग जो आसपास के जिलों से आते थे तो वो लोग बेचारे बाहर उस फुटपाथ पर रात में दरी बिछा करके सोते थे और उनके पास 4 व्हीलर भी होती थी। मानव सेवा परमो धर्म, कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है विदिशा के समाजसेवी और व्यापारी मनोज कटारे और उनके परिवार ने। कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा मनोज कटारे आगे रहे हैं। पहला जब लॉकडाउन लगा और कोरोना की महामारी आई तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि सब कुछ बंद हो जाएगा। तो जो मजदूर वर्ग था उस समय चूंकि मरीज बहुत कम आ रहे थे तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि लोग अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो, लेकिन दहशत बहुत ज़्यादा थी। सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया तो जो गरीब मजदूर वर्ग था उसको वो रोज़गार से हाथ धो बैठा। कोई हाथ ठेला चलाने वाला है, कोई सब्जी भाजी बेचने वाला है, कोई रोजंदारी से मजदूरी करने वाला है। तो फिर हमने सूखे राशन के पैकेट बनाए थे, उसमें लगभग 10 किलो आटा और 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल और जो मसाले होते हैं वो सब हमने बांटे थे। ऐसा करके लगभग 300 से 500 परिवारों को हमने सूखा राशन बांटा। फिर प्रशासन से अनुमति लेकर के हमारे विदिशा में गौशाला है विट्ठल नगर में, वहाँ की हमारी टीम ने मिलकर के लगभग 1.5 महीने तक हम 500 पैकेट भोजन के बनाते थे, जिसमें 200 पैकेट हम प्रशासन को देते थे। विदिशा के मेडिकल कॉलेज कोरोना काल में वरदान साबित हुआ है। आसपास के जिलों से विदिशा रेफर किए जा रहे कोरोना मरीज यहाँ भर्ती हैं, लेकिन उनके परिजनों को सुविधा देते हुए समाजसेवी मनोज कटारे द्वारा अपनी होटल में ठहरने सहित भोजन की व्यवस्था की गई है। कोरोना की इस बड़ी बीमारी में, बड़े संकट में मेडिकल कॉलेज जो विदिशा में खुला है वह वास्तव में विदिशा के लिए वरदान साबित हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको भोपाल में और उनके ज़िलों में बहुत अच्छी सुविधा कोरोना के इलाज की नहीं है, तो वो लोग विदिशा आ रहे हैं और विदिशा में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन चूंकि जब मरीज भर्ती हो जाता है, ये बीमारी ऐसी है कि उनके जो परिजन होते हैं वो मरीज के पास नहीं जा सकते, इसलिए उनको कैंपस से दूर रहना पड़ता है। तो मैंने ये देखा कि मेडिकल कॉलेज के सामने स्टेडियम की जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर जो पास में जो फुटपाथ बना हुआ है वहाँ पर लोग संपन्न परिवारों के लोग जो आसपास के ज़िलों से आते थे उनके परिजन में उनकी जान, उनके मरीज में उनकी जान अटकी रहती थी। तो वो लोग बेचारे बाहर उस फुटपाथ पर रात में दरी बिछा करके सोते थे और उनके पास 4 व्हीलर भी होती थी। चूँकि लॉकडाउन लगा है इसलिए कहीं व्यवस्था नहीं होती थी, भोजन की नहीं थी। तो मुझे लगा कि वास्तव में मानवता पर ये संकट है, इंसानियत पर संकट है, मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर जाकर के लोगों से अपील की सोशल मीडिया के माध्यम से। वहाँ पर मैंने 1-2 कुछ बैनर लगाए हैं कि इस मेडिकल कॉलेज में जो भी लोग भर्ती हैं उनके परिजन जो यहाँ वहाँ बेचारे बहुत परेशान होकर भटक रहे हैं, उन सब के लिए दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, कपड़े धोने की व्यवस्था बहुत सुसज्जित होटल में मैंने की। बाद में फिर मुझे ये लगा कि अगर इनको मैं ठहरने की भी व्यवस्था कर दूँ तो मेरी होटल में 2-3 हॉल हैं, उन हॉल में थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ मैंने गद्दे लगा दिए। तो गद्दे लगा दिए तो लगभग 25-30 लोग वहाँ पर रात को सोते हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं, वो उधर ही सो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये व्यवस्था की है। लगभग 40-50 लोग रोज़ सुबह नहाने धोने के लिए आते हैं, रुकने के लिए आते, और लगभग 25-30 लोग रात में रुकते भी हैं। दोनों टाइम भोजन करने के लिए लगभग 40 से 50 लोग यहाँ पर आते हैं। यह सुविधा हमने उन परेशान लोगों के लिए की है। होटल आने वाले मरीज के परिजनों को ठहरने के दौरान कोरोना से बचाव के लिए होटल में सुरक्षा के मापदंड अपनाए गए हैं। होटल में चेक इन से पहले परिजन का आईडी प्रूफ लेने सहित पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर चेक किया जाता है। हम इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि उनके जो मरीज हों, एक तो उनका हमको आइडेंटिफिकेशन कुछ ना कुछ चाहिए। आधार कार्ड जो होटल में एक सामान्य रूप से जो एक आईडी हमको लगता है वो हम आईडी ले रहे हैं और हम उनको बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीमीटर भी हमने रखा है, एक टेम्परेचर नापने का मीटर भी रखा है, हम वो सब चेक करते हैं। और इस समय तो सभी दूर ये सब व्यवस्था प्रशासन के जो निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसके माध्यम से हम लोग ये सब चेक करते हैं। और जब हम संतुष्ट हो जाते हैं इसके बाद ही उनको हम अंदर ठहरने की परमिशन देते हैं। और हमें अगर थोड़ा भी कोई सस्पेक्टेड लगता है, जैसा कि मैंने बताया कि 50 लोग अगर भोजन करने के लिए आते हैं तो उसमें से 20 से 25 ही रुक रहे हैं। बाकी हमको अगर ऐसा लगता है कि ये सस्पेक्टेड है तो हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते हैं, भैया आप भोजन करने हमारे यहाँ आइए, बाहर हमारा काउंटर लगा रहता है दोनों टाइम,
बढ़िया स्वादिष्ट भोजन हम उनको कराते हैं। मरीज अगर उनके परिजन अपने मरीज के लिए दलिया या खिचड़ी ले जाना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध रहता है, वो भी ले जाएं। तो वो जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है कोरोना के मद्देनजर, उस गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए ही हम ये सेवा कर रहे हैं। हालांकि समाजसेवी होने के नाते घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन जरूरी ना होने पर घर पर ही रहना सुरक्षित है। ऐसे में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। मैं तो दोनों हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से कि इससे बचने का जो साधन है वो यही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और हम कम से कम घर से निकलें। मैं दिन रात घूमने वाला आदमी हूँ, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ, धार्मिक क्षेत्र में काम करता हूँ, व्यापारी हूँ। लेकिन पिछले लगभग 1-1.5 महीने से मैं अपने घर से अगर कोई बहुत आवश्यक हुआ तो 10 मिनट के लिए निकला हूँ, वो भी पूरा पालन करके। इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा व्यापारी साथियों से, हमारे कर्मचारियों से, हमारे नौजवानों से, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से यही प्रार्थना करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम हम लोग घर से निकलें। जो संभव हो हम अपने मोबाइल से अपना काम चलाएं, टेलीफोन से काम चलाएं, जिससे कि संक्रमण की चेन को तोड़ने में हम शासन और प्रशासन की मदद कर सकें।